हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे कॉमर्शियल कम्युनिकेशन। आज हम इसका कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर दिखेगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारा पेपर पैटर्न कैसा रहने वाला है, हर एक क्वेश्चन में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, कितने मार्क का आने वाला है, सबसे मेन क्वेश्चन 5 में क्या रहने वाला है, और हमें कौन से 2 यूनिट ऐसे हैं जो सबसे ईजी है या जिस पर सबसे ज्यादा फोकस दिया जा सकता है। तो कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी मेरे को इन्फॉर्मेशन होती है तो उसके थ्रू आपको अपडेट करता रहता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेपर पैटर्न आप जानते हैं हमारा 2 सेक्शन में कन्वर्ट होगा। पहले सेक्शन में आने वाले 4 क्वेश्चन एक दूसरे के ऑप्शन में देखने को मिलेंगे। आपको करने कोई भी है 2 क्वेश्चन ही आपको करने हैं, बट पूरे करने हैं। अब हर एक क्वेश्चन को डिटेल में देख लेते हैं कि कहां पर कितने मार्क का और कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपका निकल के आएगा वो आपका टेक्स्ट में से निकल के आएगा। प्लीज न्यू सिलेबस को ध्यान रखिएगा, आपके बुक में न्यू सिलेबस होगा, उसी के अकॉर्डिंग पैटर्न ऑफ लाइफ करके टेक्स्ट दिया गया होगा। अपने एग्जाम के अंदर भी दोनों पेपर देखने को मिलेंगे, न्यू और ओल्ड। आप न्यू अटेम्प्ट कीजिएगा। टेक्स्ट के रिगार्डिंग जो भी टॉपिक दिया है क्वेश्चन 1 में आने वाला है। अब कैसे आने वाला है समझिएगा। यहाँ पर ए और बी ऐसे 2 सेक्शन देखने को जरूर मिलेंगे। क्यों? इसके ना सबसे पहले टेक्स्ट में जो क्या होता है हमारा क्वेश्चन आंसर होते हैं, तो वो क्वेश्चन आंसर ए में पूछे जाएंगे। वहीं पे साथ साथ में इसमें क्या होता है शॉर्ट नोट्स होती है, वो हमारे बी में पूछी जाएगी। अब कौन कितने मार्क और कितने आने वाली है सब जानकारी डिटेल में दूंगा, समझिएगा। जो क्वेश्चन आंसर रहेंगे जहां तक 12 मार्क के रहने वाले, और शॉर्ट नोट जो है वो हमारी 8 मार्क की रहने वाली है। अब यह शॉर्ट क्वेश्चन कितने क्वेश्चन आंसर कितने हो सकते हैं, देखिए अब 4 मार्क है टोटल, तो आई थिंक आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। कितने अटेम्प्ट करने होंगे? आउट ऑफ आई थिंक 5 से लेकर ज्यादा दिए गए होंगे, 5 से लेकर 6 भी दिए गए हो सकते हैं, 7 भी दिए गए। आपको अटेम्प्ट कितने करने रहेंगे? 4। एक बार इन्फॉर्मेशन रीड जरूर कीजिएगा कि 4 अटेम्प्ट करने या 5 अटेम्प्ट करने, ध्यान से पढ़िएगा। 12 मार्क के क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। वहीं पर शॉर्ट नोट रहेगी, आपको एक ही अटेम्प्ट करनी रहेगी। कितनी अटेम्प्ट करनी? एक। और दी गई होगी मिनिमम आई थिंक 3 तो दी गई होगी। 3 में से आपको कोई एक शॉर्ट नोट अटेम्प्ट करनी है, जिसके तो आपके 8 मार्क कवर हो जाएंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको पता चल गया। लास्ट में बताने वाला कि कौन सा क्वेश्चन करना ही चाहिए, आपको कंपल्सरी अटेम्प्ट करना है। ध्यान से रखिएगा, इसमें आईएमपी भी बताने वाला हर एक सेक्शन के अंदर। क्वेश्चन नंबर बात करें 2, तो क्वेश्चन 2 में क्या आने वाला है ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन 2 जो हमारा लेटर रिलेटेड, यहाँ पे जो लेटर मिलेंगे हमको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लेटर मिलेंगे। ये जो लेटर है न्यू ऐड किए गए 2020 से, पहले ये नहीं हुआ करता था। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लेटर यहाँ पर आने वाले हैं। अब यहाँ बता दो, पहले 17 मार्क का आता था, एक लेटर लिखना रहता था, 2 दिए गए होते एक दूसरे के ऑप्शन में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस 17 मार्क वाले को डायरेक्ट कितने में कन्वर्ट कर देंगे? 20 में कन्वर्ट कर देंगे। अब एग्जाम में एक नहीं 2 देखने को जरूर मिलेंगे, मतलब 2 में से आपको कोई एक अटेम्प्ट करना। क्या? एक आपको अटेम्प्ट करना आउट ऑफ 2 में से कोई भी एक करना रहेगा, वो भी बताना लो कौन से आपको करने चाहिए। याद रखिएगा क्वेश्चन 2 के अंदर पता चल गया इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लेटर आएंगे, आपको 20 मार्क डायरेक्ट मिलने वाला है 1 का, और दिए गए होंगे 2 दिए गए होंगे। ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यहां पर भी आपको लेटर देखने को मिलेंगे। ये लेटर का नाम है बिजनेस लेटर। कौन से है? बिजनेस। इसमें 2 टाइप के बिजनेस लेटर है। इसमें 2 टाइप के बिजनेस लेटर है। एक जो बिजनेस लेटर है हमारा, पहला जो हमारा इंडिविजुअल करके पूछा गया होगा, इंडिविजुअल लेटर होंगे, जिसमें क्या एमपी रहेगा मैं आपको बताने वाला, एंड तक वीडियो देखिएगा प्लीज। सेकंड जो हमारा रहने वाला कमिटी रिलेटेड रहने वाला है, कमिटी के लेटर पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, अब आपको एग्जाम में दोनों अटेम्प्ट नहीं करने हैं। अब दोनों दिए गए जरूर होंगे, दोनों में से एक ही दिया गया, आपको अटेम्प्ट कौन सी करना? ओनली 1 ही अटेम्प्ट करना। मतलब यहाँ पे भी आपको 2 देखने को मिलेंगे, 2 में से कोई एक अटेम्प्ट करना है। पहले क्या हुआ करता था, दोनों एक दूसरे को ऑप्शन में होते थे और 17 मार्क का हुआ करता था। अब आप डायरेक्ट वो कितने का हो जाएगा? 20 का, और कोई भी एक लेटर आपको लिखना है, चाहे इंडिविजुअल का लिखो चाहे कमेटी का लिखो। आइए आपको क्वेश्चन 3 भी पता चल चुका होगा, फटाफट बता रहा हूं। क्वेश्चन 4 की बात कर रहा हूं। अब क्वेश्चन 4 में डिवाइड गारंटेड होने वाला है, क्योंकि यहां पर जो है मार्केट रिलेटेड पूछा गया होता है, तो इसमें ए और बी पूछा जाएगा। जैसे क्वेश्चन 1 में है ना, वैसे यहाँ पे स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग एक पैराग्राफ दिया गया होगा। स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग एक पैराग्राफ दिया गया होगा, जिसमें क्वेश्चन आंसर आपको लिखने रहेंगे। क्वेश्चन आंसर लिखने रहेंगे जिसके 12 मार्क हो जाएंगे। और जो सेकंड बी जो आपका सीसी में होता ही है सेमेस्टर 1 से, वोकैबुलरी पूछी जाएगी, वो हमारे यहाँ पे कितने मार्क की हो जाएगी? 8 मार्क की हो जाएगी। अब कितने हो सकते हैं? 8 मार्क है तो समझो 8 पूछे गए होंगे। यहाँ पर मैचअप करने का पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ पे स्टॉक मार्केट के अगर 12 है तो यहाँ 4 क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिल सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको पता चल गया होगा। अब क्वेश्चन 5 की बात कर लेते हैं, और सबसे मेन बाद में आईएमपी हर एक डिस्कशन कर लेंगे और कौन से 2 यूनिट करने चाहिए वो भी बताना है। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा।
क्वेश्चन 5 जो है वो हमारा नॉर्मली जैसे कहा गया एमसीक्यू, तो एमसीक्यू बेस ही पूछा जाएगा। और ये एमसीक्यू कहाँ से आएंगे, तो वो हमारे यूनिट नंबर 1 में से निकल के आएंगे। कहाँ से निकल के आएंगे, यूनिट नंबर 1 में से निकल के आएंगे, मतलब टेक्स्ट में से निकल के आएंगे, टेक्स्ट में से एमसीक्यू निकल के आएंगे। मोस्ट ऑफ द एमसीक्यू हमारे जो होते हैं वो 2 मार्क के होते हैं। ईच कितने मार्क का होगा, 2 मार्क का होगा। ध्यान से पढ़िएगा, 2 मार्क लिखा गया होगा तो 5 ही अटेम्प्ट करने, 1 मार्क लिखा है तो आपको 10 अटेम्प्ट करना है। एक बार हेडलाइन रीड जरूर कीजिएगा कितने मार्क का एक एमसीक्यू बन रहा है, ठीक है। और 2 मार्क का अगर पूछा है तो आपको 5 अटेम्प्ट करना है। हो सकता है कि ज़्यादा दिए गए हो सकते हैं, ठीक है। और एमसीक्यू के अलावा बाय चांस कुछ होने का और चांसेस है, क्योंकि 2017 में 16 में जो हुआ करता था वो ट्रू फॉल्स हुआ करता था, और ट्रू फॉल्स आपको दिया भी गया है टेक्स्ट के अंदर। ये भी बाय चांस हो सकता है, क्योंकि चेंजेस तो अचानक कुछ भी हो सकता है। एमसीक्यू भी हो सकता है, 90% यही चांसेस है। ट्रू फॉल्स भी हो सकता है। कहाँ से रीड करना मैं अभी आपको बताना। आई होप हर एक क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल गया होगा। अब हम हर एक क्वेश्चन के अंदर आईएमपी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं और लास्ट में 2 यूनिट कौन से करने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले यूनिट नंबर 1 की बात कर लेते हैं। ये हमारा क्या है, टेक्स्ट है। जैसे आप जानते हैं, मैंने यहाँ राइट डाउन कर दिया सब कुछ। 5 चैप्टर हमको देखने को मिल रहा है। 5 चैप्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक होते हैं, एक तो क्वेश्चन आंसर होते ही है, दूसरा शॉर्ट नोट इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, तीसरा एमसीक्यू, और चौथा क्या होता है, ट्रू फॉल्स होता है। ये हमारा टेक्स्ट के अंदर होता है। और मैं बोलना चाहूंगा कि आपको सारी चीजों को ध्यान में रखना है। अब 5 में से आप चाहो, जो ये यूनिट कर रहा है, जिनको यूनिट पूरा करना है, तो बता दो, अगर 5 में से चाहो तो आप कोई 4 भी चैप्टर कर लोगे, कोई भी 4 बोल रहा हूँ, जस्ट बता रहा हूँ, ओनली कोई भी 4 कर लोगे तो भी आपका आई होप यूनिट नंबर 1 पूरा हो जाएगा। क्यों, ये 4 के अंदर से आपको क्वेश्चन आंसर 4 तो मिल ही जाएंगे 5 में से, और वहीं पर शॉर्ट नोट 3 में से 1 तो गारंटेड मिलना है, 3 में से 1 तो 100% मिल ही जाएगा। वहीं पर एमसीक्यू के अंदर भी आपका काम 90% तो हो ही जाएगा। तो अगर 4 भी अगर पूरे कर लेते हो, ठीक है, तो भी आपका कंफर्म हो जाएगा यूनिट नंबर 1, ठीक है। इसमें कोई एमपी खास में क्वेश्चन आंसर बताना नहीं चाहूँगा, ना शॉर्ट नोट, क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अगर ये यूनिट कर रहे हो आप तो अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद करते हैं यूनिट नंबर 2 की, जहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लेटर है। मैं एमपी बता रहा हूँ, उसके बाद बोलूंगा कौन से 2 यूनिट सबको करना चाहिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर टोटल 6 टॉपिक दिए गए। कितने दिए गए, 6। अगर जो ये टॉपिक कर रहा है, ये यूनिट रेडी कर रहा है अच्छे से, तो देखिए 6 टॉपिक है, तो 6 में से आपको एग्जाम में 2 देखने को तो मिलेंगे, 2 में से आपको लिखना है, तो कम से कम 4 पढ़ लीजिए। जो अगर 2 यूनिट ही कर रहा है और जिसमें अगर ये रेडी करने की उसकी इच्छा है, तो बता दूं कोई भी 2 के लिए 4 याद कीजिएगा, 4 कम से कम, जिसमें मैं कुछ टॉपिक बता देता हूँ। एक तो आपको जो यहाँ पर इंट्रोडक्टरी लेटर, इंफॉर्मेशन एक्सपोर्ट टू इंपोर्टर के लिए जो लिखा गया वो आपको रीड कर लेना चाहिए। ये टॉपिक सेम टू सेम होंगे, आपकी बुक में चेक कीजिएगा स्टार्टिंग से। सेकंड तो टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए, एक इंक्वायरी लेटर, ये आपको पढ़ लेना चाहिए। थर्ड टॉपिक जो निकल के आता है, इरवोकेबल लेटर जो पूछा जाएगा ऑफ क्रेडिट, ये आपको पढ़ लेना चाहिए। चौथा के बाद एक और टॉपिक निकल के आता है, आप पढ़ सकते हो, हाँ, शिपमेंट ऑफ गुड्स। ये 4 टॉपिक पढ़ लीजिएगा, पहले 4 टॉपिक पढ़िए, उसके बाद एक एक्स्ट्रा को भी अपनी मर्जी से पढ़ लीजिए, जो एक ही नोट रेडी कर रहा है, ये वाला कर रहा है, तो ठीक है। आई होप आपको पता चल गया होगा चारों टॉपिक के बारे में। आते हैं थर्ड यूनिट की ओर। थर्ड यूनिट जहाँ पे 2 रिपोर्ट देखने को मिलती है, बिजनेस रिपोर्ट देखने को मिलती है, उसके अंदर 2 इंडिविजुअल और कमेटी। लास्ट में मैं बताने वाला 2 कौन से करने चाहिए और क्यों करने चाहिए, तो ध्यान से देखिएगा एंड तक। इंडिविजुअल के अंदर 4 टॉपिक है, कमेटी में भी 4 टॉपिक है। देखिए आईएमपी पहले मैं बता देता हूं पहले आपको कि 4 में से कोई 3 तो कर ही लेना चाहिए। अगर ये रेडी करे तो 3 तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि एक आएगा कोई भी। अब मैं 2 बता दूं तो होगा 50% चांस होगा या नहीं भी होगा। तो 3 जो रहेगा, वेलफेयर वाला टॉपिक आपको करना है, परफॉर्मेंस वाला टॉपिक करना है, और फायर एक्सीडेंट, ये 3 टॉपिक आपको कर लेना है इंडिविजुअल में से। और कमेटी में से आपको करना है अगर तो डिक्लाइन इन सेल्स, डिमांड टॉपिक, इंस्पेक्शन वाला टॉपिक कर लेना है। 3 टॉपिक आपको रेडी कर लेना है। आई होप आपको पता चल गया। यूनिट नंबर 3 के अंदर आते हैं, यूनिट नंबर 4 की बात कर रहा हूँ। देखिए यूनिट नंबर 4 के अंदर वैसे तो आपको बुक के अंदर टॉपिक दिए गए सारे, आपको क्या पढ़ना है पता ही चल गया होगा। स्टॉक मार्केट और वोकैबुलरी में टॉपिक दिए गए 50, ठीक है। अब मैं बोलना चाहूँगा कौन से 2 यूनिट करने चाहिए और क्यों करने चाहिए। अगर आपने आज वीडियो देखा और अभी भी आपके पास 3 से 4 दिन बाकी है, तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले यूनिट नंबर 1 कंपलसरी सबको करना है। क्वेश्चन नंबर 1 सबको ही करना है, चाहे वो आज के एग्जाम के दिन ही स्टडी कर रहा है या पहले से स्टडी स्टार्ट कर दिए। क्वेश्चन 1 सबको करना है। क्यों करना है, क्योंकि क्वेश्चन 5 जो है वो यूनिट नंबर 1 में से आने वाला है। तो लॉजिक है भाई, अगर हमको 10 मार्क चाहिए तो यूनिट नंबर 1 तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिट नंबर 1 पहले कर लीजिए। अब दूसरा मैं बता देता हूँ, जो नहीं कर रहोगे तो चलेगा, चाहे आप पहले स्टडी कर रहे हो या एग्जाम के दिन, नहीं करोगे तो चलेगा। क्वेश्चन 4 नहीं करोगे तो चलेगा, वोकैबुलरी और स्टॉक मार्केट, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आपको रिस्क आ सकता है, कोई भी पूछा जा सकता है, तो ये नहीं करोगे तो चलेगा। अब इन दोनों में से कौन सा करना है, देखिए यहाँ सजेशन देना चाहूँगा, जिसको टॉपिक अच्छे से लेटर लिखना आता है तो कोई भी लेटर लिखिएगा तो चल जाएगा, मतलब कोई भी टाइप का टॉपिक रेडी कर सकते हो। अगर बता दूँ
टॉपिक नंबर 3 अगर जो पढ़ रहा है, दोनों में से कोई भी पढ़ सकता है, दोनों मेरे सजेशन है सेकंड में, या फिर तीनों तीन रेडी करके जाइए, बेस्ट है, कोई रिस्क रहेगा नहीं। थर्ड में आपको कैसी स्टडी करनी चाहिए वो मैं बता देता हूँ। थर्ड के अंदर अगर आप पढ़ रहे हो तो थर्ड में आप क्या कर सकते हो कि दोनों के दोनों जो रहते हैं यहाँ पर एक इसका होगा और एक इसका कंपलसरी होगा। क्या होगा? कंपलसरी। तो अगर आप चाहो तो इसमें से कोई एक ही रेडी कीजिए, या तो इंडिविजुअल रेडी कर लीजिए या तो कमेटी, तो भी काम हो जाएगा। बट अगर कमेटी रेडी कर रहे हो, एक ही कर रहे हो, तो चारों चार टॉपिक कर लीजिए। वैसे 3 में तो हो ही जाएगा, फिर भी चार चार रेडी कर लीजिए। अगर एक ही कर रहे हो तो 3-3-6 करने की जगह कोई भी 4 टॉपिक रेडी कर लीजिए। अगर ये वाला टॉपिक आप कर रहे हो, आपको आई होप सजेशन समझ में आ रहा होगा। जो ये यूनिट रेडी कर रहा है तो दोनों की जगह 3-3 करने की जगह कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए और चारों चार रेडी कर लीजिए, इसमें से एक तो निकल के आ ही जाएगा। तो ये एक बिजनेस रिपोर्ट में हो सकता है। और अगर आप बिजनेस रिपोर्ट की जगह इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करना चाहते हो तो 4 टॉपिक के अलावा एक एक्स्ट्रा कर लीजिएगा, आपका काम गारंटेड हो जाएगा। मतलब बहुत ही ईजी रहता है सीसी के अंदर। कंपलसरी टैक्स पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा और इन दोनों में से कोई भी एक ले लीजिएगा, इजीली आपका काम हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कॉमर्शियल कम्युनिकेशन में मैं क्या कह रहा हूँ। आई होप कि आपकी एग्जाम के अंदर 100% ऐसा ही होगा। तो इस एग्जाम के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। क्वेरी रहती है कमेंट कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस एग्जाम टाइम पे ज़्यादा शेयर भी जरूर कीजिएगा। और आप इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कीजिएगा, वहाँ पे भी एग्जाम रिलेटेड में इन्फॉर्मेशन अपलोड करता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।